हम के जो स्कूल पिछली सरकार में कांग्रेस ने खोले थे उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर के कांग्रेस को ये आशंका है कि ये समीक्षा अच्छी सोच के लिए नहीं बल्कि स्कूलों को बंद करने के लिए तैयारी की जा रही है। फिलहाल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आपने आज बातचीत की और तमाम तरह की जो तैयारी है सरकार की उस पर सवाल खड़े किए हैं कि क्यों आखिरकार समीक्षा एक साल बाद की जा रही। देखिए, इनकी सोच ही विध्वंसक है। ये सकारात्मक सोच के व्यक्ति नहीं है। इनको हमारी सरकार के समय जो भी अच्छी योजना थी, जो भी अच्छे काम हुए, उनसे अपच हो रही है। क्योंकि आज भी लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी, कांग्रेस की सरकार के समय काम अच्छे हो रहे थे। ये इससे इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके के फैसले करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूलें चल रही हैं, उसमें 7 लाख के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ रहे हैं। आपको तकलीफ क्या है? उनको मजबूत करिए। जो 15,000 के लगभग टीचर्स के जो पद खाली हैं, उनको भरने के लिए आप 12 महीने लगा दिए और आपने एग्जाम भी करा ली और एग्जाम करा के रिजल्ट भी जारी कर दिया और आप उनकी पोस्टिंग तो कर नहीं रहे हो। और एक 3 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय समिति बना दिया आपने। आप समिति का उद्देश्य बताइए कि हम इस समिति के अंदर किस दिशा में हम चलेंगे, क्या किन किन मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जनता के हित का बात है। जनता पसंद करती है इसको, जनता को इससे लाभ मिल रहा है। हर गरीब का बच्चा जो पढ़ रहा है उसको 1 लाख रुपए प्रति वर्ष उसकी जेब में बच रहा है। वो दूसरे काम में अपने बच्चों के लिए, बेहतरी के लिए, शादी के लिए, मकान बनाने के लिए, उसके लिए उपयोग में ले रहा है। तो इनको तकलीफ हो गई। और जो गजेंद्र खीमसिर जी और सुमित गोदारा जी जो सारे ही दिन अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या वो गरीब के बेटे को अंग्रेजी बोलने से रोक सकते हैं क्या? और मैं ये कहता हूं कि इनको वापस यूटर्न, जैसे शिक्षा विभाग तो है ही यूटर्न का विभाग, जो 12 महीने से हमने देखा है, इसलिए इनको यूटर्न लेना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से। गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया। अनंत अंबानी ने अपने संबोधन में वनतारा और जानवरों के प्रति अपने प्यार के बारे में बातें की और अपने पिता के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। देखिए। मेरे परम पूज्य दादाजी श्री धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा था। एक ऐसी रिफाइनरी का निर्माण करना चाहते थे जो पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ हो। 25 साल पहले दादाजी के जीवन काल में मेरे पिताजी श्री मुकेश भाई ने धीरूभाई अंबानी का इस सपना को पूरा कर दिया। आज मैं आभारी हूँ। आभार इस बात का है कि मुझे ऐसे 2 महापुरुषों का अमूल्य विरासत मिली है। आज के इस पावन दिन पर मैं संकल्प करता हूँ और मेरे पिताजी को वचन देता हूँ कि मैं जामनगर से जुड़े हुए सभी सपनों को साकार करके दिखाऊंगा। और एक बात, जिस तरीके से मेरे माताजी ने मुझे पशु पक्षी से प्रेम करना सिखाया, उसी तरह वनतारा से प्रेरणा लेकर आप सभी जीव जंतु से प्यार करना, यही मेरा आपसे विनती है। वनतारा ने यह साबित कर दिया है कि रिलायंस पशु पक्षी की भी उतना ही ख्याल रखते हैं जितना मनुष्य का ख्याल रखते हैं। वनतारा रिलायंस के वी केयर फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण है। मुझे पूरा विश्वास है 25 साल बाद जब भारत के स्वतंत्र के शताब्दी मनाई जाएगी, जामनगर के गरिमा और गौरव को हम सब मिलकर आसमान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। गुजरात के जामनगर में रिलायंस की रिफाइनरी के 25 साल पूरे हो गए हैं और आपको बता दें कि इस मौके पर जो है जामनगर में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें पूरा अंबानी परिवार शामिल रहा। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इस मौके पर लोगों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जामनगर का रिलायंस परिवार से रिश्ते को बताया।
नीता अंबानी ने कहा कि जामनगर सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि यह रिलायंस की आत्मा है। यह हमारे दिलों में बहुत गहरा बसा हुआ है। कोकिला मम्मी के लिए ये एक जन्मभूमि है। Jamnagar is not just a place. It is the soul of Reliance. It holds a very deep and dear place in our hearts. For Kokila Mummy, it is a Janma Bhumi, the land of her birth, representing her roots and values. She is here with us today, and all this has been possible only because of her Ashirwad. Thank you, Mummy, for everything that you do for us. For Papa, Shri Dhirubhai Ambani, Jamnagar was his karma bhumi, the land of his vision, his dreams, his destiny, symbolizing his duty, dedication, and purpose. Yesterday was Papa's 92nd birthday. I am sure he is showering his blessings on all of us here in Jamnagar. For Mukesh, it has been his Shraddha Bhumi, the land of devotion and respect. This is where Papa saw the big dream of setting up the world's largest grassroots refinery. And this is where Mukesh helped to bring his father's dream into reality. And for our children, especially Anant, it is his Seva Bhumi, the land of his service and compassion. ये जमीन सिर्फ एक जगह नहीं है, यह हमारे परिवार के विश्वास और आशाओं का एक धड़कता दिल है। बीजेपी एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है और ये अभियान 11 जनवरी से शुरू होगा और आपको बता दें कि 25 जनवरी तक चलेगा और इस अभियान का नाम संविधान गौरव अभियान रखा गया है। इसमें संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान पर जोर दिया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दुनिया में सभी देशों का अपना अपना संविधान है, लेकिन हमारे देश के कौन सा संविधान बेहतर हो, वो संविधान आम नागरिक को ध्यान में रख करके बनाया गया। ये संविधान के प्रति हमें सम्मान है, गौरव मानते हैं हम। हमारा संविधान एक दुनिया के अंदर है, सभी देशों का अपना अपना संविधान होता है, लेकिन भारत का संविधान जिसमें हमने हमारे जो संविधान निर्माता थे आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में और बाकी जो समिति के सदस्य थे, उन्होंने विभिन्न देशों में जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुणवत्ता के आधार पर जिनको श्रेष्ठ माना गया, जो आम नागरिक को सुविधाएं जिस प्रकार की चाहिए, आम नागरिक के मौलिक अधिकार किस प्रकार के चाहिए, आम आदमी को अपने काम के विस्तार के लिए क्या सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की छूट चाहिए, ये आम आदमी के दैनिक जीवन में किस प्रकार की आवश्यकता, उन सबको ध्यान में रख करके संविधान तैयार किया गया। तो उस संविधान के प्रति हमें गौरव है।